असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इस पर श्लोक चल रहा था। अर्थ पूर्वार्ध हो गया था, जिसमें दो साधन बताया गया। आसक्ति सामान्य जो है विषयों में प्रीति का भाव, और विशेषतः अभिप्रीति का भाव पुत्रदार गृहादियों में कहा गया। सामान्य और विशेष उभयतः निषेध हो गया। अब तीसरा साधन बता रहे, नित्यंच समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट कोई भी जिसकी प्राप्ति हो, उन सभियों में समचित्तत्व होनी चाहिए। और वह समचित्तत्व कुछ दिन, कुछ घंटा या कुछ साल या कुछ महीना आदि नहीं, किंतु नित्यम एवं। अतः नित्यम को तीनों के विशेषण मानते। नित्य ही असक्त हो, नित्य ही अनविष्वंग हो, और नित्य ही समचित्तत्व होना चाहिए। तीनों का विशेषण है नित्यत्व। लिंग पर परिवर्तन कर लेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जैसा लिंग उसी हिसाब से। नित्या असक्ति ही, नित्य अनविष्वंग, नित्यम समचित्तत्वम्। ये नित्य शब्द त्रिलिंगा है, इसलिए विशेषानुसार है ना उसका लिंग प्रयोग होता है। आसक्ति स्त्रीलिंग है, इसे नित्या कहा जाएगा। अनविष्वंग पुल्लिंग है, इसे नित्या कहा जाएगा। असमचित्तत्व नपुंसकलिंग है, इसलिए नित्यम कहा। भाष्य शांकर भाष्य कहते हैं, असक्ति मने शक्ति संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति मात्रम। शक्ति क्या चीज़ है? कहते हैं संग का निमित्त भूता जो विषय है, उनमें प्रीति मात्र होने का नाम जो है शक्ति। तदभावो असक्ति। भगवान खुद भी कहे ना, ध्यायत्व विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो संग का निमित्त क्या है? विषय। आप यदि विषय ध्यान करोगे, उस विषय में संग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। इसे तार्श संग या आसक्ति का मतलब है प्रीति सामान्य, प्रीति मात्रम। उसके अभाव का नाम असक्ति। अनविष्वंग मन अविष्वंगाभाव। अविष्वंग क्या है? अविष्वंगो नाम शक्ति विशेष। पूर्वोक्त जो सामान्य प्रीति में ही विशेष प्रीति। विशेष प्रीति शक्ति विशेष किसमें? कदे एवं अनन्य आत्मभावना लक्षण। और शक्ति विशेष क्या है? शक्ति सामान्य और शक्ति विशेष में अंतर क्या है? शक्ति विशेष में यही है, अनन्यत्व भावना हो जाती है उस वस्तु के साथ, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और संपत्ति आदि। इसलिए पुत्रदार गृहादियों में अनन्यत्व हो जाता है। इतना अनन्यत्व हो जाता है, वह दीवार पर लिख दिया गया था एक जगह पर, यह अमुक का दीवार है, इसको तोड़ना, छूना, करना कुछ भी मना है, सख्त मना है। कोई आपको छू दे, जैसे आपको सख्त मना है, मैंने आपको अपने साथ तादात्म्य कर लिया ना उस दीवार के साथ, तो दीवार पर लिख रहे हैं। विवाद हो गया तो पड़ोसी से, अब वो तोड़ ना दे, इधर से रास्ता ना बना ले, उसकी रास्ता दूसरे तरफ से थी, और मेन रोड से रास्ता निकालने के लिए अपने साथ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उन्होंने इधर लिख दिया, उधर लिख, दोनों तरफ। बीच में एक विवादित दरवाजा जो ताला दोनों तरफ से सील कर दिया गया था, इधर से आओगे जाओगे नहीं। वो तोड़ लिए थे, बना लिए थे दरवाजा, तो लिख दिया अमुक आश्रम का यह दीवार है, इस पर किसी पर कोई कार्य करवाना सख्त मना है। इसे गृह द्वार आदि सभी में आसक्ति हो सकती, विशेष प्रीति हो सकती। वहाँ सामान्य प्रीति में अनन्य भाव नहीं होता है, गया तो गया, जाने दो, अनन्य भाव है ही नहीं तो जाने दो, कोई बात नहीं, नष्ट हो जाए तो नष्ट होने दो। अनन्य भाव जहाँ होता है वहाँ नहीं चाहता। यही दोनों में अंतर। सामान्य प्रीति में वस्तु नष्ट भ्रष्ट कुछ भी हो जाए, लाभ नुकसान, उसमें आपको कोई हानि नहीं दिखती है।
इन अनन्य भाव जहाँ पर है वहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए सहन नहीं होता है। ये आसक्ति और अभिष्वंग में ये अंतर है। आसक्ति विशेष है, अनन्य आत्म भावना रूपा है, वह नहीं है जिसमें उसका नाम अनभिष्वंग। यथा अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी अहमेव सुखी दुखी च जीवति मृत्य व अहमेव जीवामि मरिष्यामि व चैति। ये अभिनय कर बता रहे हैं अनन्य भाव। जैसा अन्य के सुखी होने पर, माने पुत्र दार गृहादि के सुखी होने पर खुद अपने आप को सुखी मानता है, उनके दुखी होने पर खुद को दुखी मानता है, उनके जीते रहने पर अपने आप को जीवित मानता है, उनके मरने पर अपने आप को मरा हुआ मानता है। वह किन विषय में ऐसे होता है? अनन्य आत्मभाव। क्वा इत्याह, क्वा होना चाहिए। पुत्रदार गृहादिशो, जवाब दिया पुत्रदार गृहादियों में ऐसा होता है। अहमता और ममता से जुड़ जाता है विशेष तौर पर, वहाँ पर जो है वो पुत्रदार गृहादियों में होता है। सामान्य अहंता ममता जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। पुत्रेषु दारेषु आदिग्रहणाद अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेषु दासवर्गादिषु च, अप्यत्यंत होना चाहिए, प्य व्य हो गया है। अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेषु, कौन? दास वर्गादिषु। ईमानदार नौकर छोड़ के चला जब बड़ा दुख हो जाता है। अरे ऐसा बढ़िया नौकर था, उसके बाप भी नौकर थे, उसके बाप भी हमारा नौकर रहा, खानदान पर नौकर रहा, इतना बढ़िया काम करते थे, सब देखते थे। आज उनका बेटा निकल गया हाथ से, कहता हूँ कब तक खानदान बंधुआ मजदूर जैसे पड़े रहेंगे? वो पढ़ लिख लिया जैसे तैसे, वो निकल गया, तो इसको बड़ा दुख होगा। तो नौकर चाकर में भी अभिमान इतना हो जाता है, वो छोड़ के जाए बड़ा दुख होगा। दास वर्गादिशो इति, इष्ट जो दास वर्गादियों में, तच्च उभय ज्ञानार्थ ज्ञान मुच्यते है। ये दोनों ही बात ज्ञान के साधन होने से इनको भी ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है। नित्यंच समचित्तत्व माने तुल्य चित्तता। किन विषयों में? क्वा इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानाम अनिष्टानांच उपपत्त्या माने संप्राप्त्य, इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का जो प्राप्ति हो, दोनों में समचित तत्व है ना। तासो इष्टानिष्टोपत्तिषु नित्यमेव तुल्य चित्तता। निष्ठ अनिष्ट के जो प्राप्तियों में नित्य ही तुल्य चित्त बनाए रखता है। अर्थात इष्टोपपत्तिषु न रिषति न कुप्यति अनिष्टोपपत्तिषु। इष्ट की प्राप्ति होने पर प्रसन्न होकर आनंदित और नाचता नहीं है, और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर वह क्रुद्ध नहीं हो जाता, विकृत नहीं हो जाता चित्त उसका। तच्चेतत् नित्यम समचित्तत्वम ज्ञानम एवं, वह नित्य समचित्तता भी ज्ञान का साधन होने से उसको भी ज्ञान शब्द से कह देंगे। संक्रांति टीका। असक्ति रीति, असक्ति शक्ति भोगेशु अंतःकरण से संग राग तदभाव असक्ति रीत्यर्थ। असक्ति मने शक्ति, तो पहले ना शक्ति रीति असक्ति बनाना पड़ेगा। अतः पहले शक्ति का अर्थ समझो। तो भोगों में जो अंतःकरण का जो संग है माने राग है, उसका नाम शक्ति। तद अभावो असक्ति, तार राग अभाव का नाम ही असक्ति है। अप्राप्ति व प्राप्ति वस्तुनि सर्वत्र विषय मात्रे प्रीति राहित्यम असक्ति शब्दार्थ। अप्राप्त के समान प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वत्र विषय मात्र में प्रीति का रहित होने का नाम असक्ति शब्दार्थ। अनभिष्वंग नाभिष्वंगो यदि अनभिष्वंग समीचीनत्व बुद्धिया ममतया च अजस्रम इष्टम विषयम आलिंग्य चित्तस्य अवस्थानम अभिष्वंग। अभिष्वंग की व्याख्या है, थोड़ा और विस्तार करके कह रहे हैं। समीचीनत्व बुद्धि से और ममतया मेरा है ऐसे, अजस्राम नित्य निरंतर ही इष्ट विषयों को आलिंगन करके जो चित्त का अवस्था विशेष है उसका नाम अभिष्वंग है।
तद अभाव अनभिस्वंग। मुक्षुणा सुसंपाद्य, मुक्षों के द्वारा सुष्ठु संपाद्य। किन विषयों में? कुत्र इत्याशंकायाम आह, आकांक्षायाम आह, ऐसे आकांक्षा होने पर कहते हैं पुत्रदार गृहादिशो इति। पुत्रदार गृहादिशु, आदि शब्द है ना, धन क्षेत्र आदि गृह्यते हैं। धन खेती आदि को लिया जाता है। खेती में तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ता है मामला। कई बार थोड़ा सा यदि उसने ट्रैक्टर चलाते हो तो इसकी भी थोड़े 6 इंच भी काट देगा ना, आधा फुट भी, लड़ाई हो जाएगी। ये हमारे यहाँ कैसे घुस गया हमारे ज़मीन में, डोल कैसे काट दिया, तो डोल बोलते ना बीच वाले, उसको भी थोड़ा ज़्यादा काट देंगे तो हल्ला मचा देंगे, डोल उधर चौड़ा करना पड़ जाएगा ना, उनके जीवन में जाएगी। तो खेती को लेकर इसे बहुत लड़ाई होता है। और दूसरा भैंस को लेकर, ये किसानों में दो चीज़ जो है हमेशा लड़ाई चलते रहता है। उसका भैंस छोड़ देगा और इसके खेती में, इसने उसका अपना भैंस छोड़ देगा उसके खेती में, और लड़ते रहते हैं। आदि शब्द है धन क्षेत्र आदि गृह्यते हैं। तेषु चित्तस्य उद्विग्नता न कर्तव्या, उनके होने पर चित्त की उद्विग्नता न कर्तव्या इत्यर्थ। यहाँ पर छूट गया द्वि, उद्विग्नता, उनको लेकर के चित्त में उद्विग्नता नहीं करनी चाहिए। ननु अनविश्वंग पुत्रदार गृहाशु इत्यनेन गृहस्थानामेव श्रवणादि अधिकारो न तु यतीनाम इतरेशांच। पूर्व पक्षी कहता है पुत्रदार गृहादिशु कहने से ऐसा लगता है श्रवण मन निध्यासन में केवल गृहस्थ को ही अधिकार है, जिसका पुत्र पत्नी आदि वही करेगा ना, अनासक्त होकर के श्रवण करेगा। ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासियों का अधिकार नहीं है। क्यों? उनके यहाँ तो पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, ये साधन कैसे अपनाएगा वो? साधना भावात साध्या भाव। पूर्व पक्षी कहता है जिसलिए कहा आपने पुत्रदार गृहादि मनुष्यभंग साधन है, इत्यनेन गृहस्थानामेव श्रवणाद्यधिकारो, गृहस्थों को ही श्रवणादि में अधिकार है, न तु यति नाम इतरेशांच, यति मने सन्यासी और ब्रह्मचारी आदि अन्यों को अधिकार नहीं रह जाएगा। जिनके पास पुत्रदार गृहादि नहीं है उनको अधिकार नहीं रह जाएगा। प्रसक्त सेव निषेध युक्त न तो अप्रसक्त। निषेध नियम यही होता है, प्रसक्त का ही निषेध करना उचित होता है, अप्रसक्त निषेध करना उचित नहीं है। नहीं नानलम पिबेत इति निषेध उपयुज्यते। अरे अग्नि को पियो मत, आग को कोई पीता है क्या? यदि अग्नि पीने योग्य पदार्थ होता उसका निषेध करना भी उचित है, मत पियो। लेकिन जो पीने योग्य पदार्थ ही नहीं है, अप्राप्त है पीने लायकत्व में ना, तो उसको निषेध क्या करेगा? कोई नहीं कर सकता। यथा तथा पूर्व पक्षी दृष्टांत दे रहा है, न अनलम पिबेद इति नहीं निषेध उपयुज्यते, ऐसा निषेध करना उपयुक्त नहीं होता। अतः प्रसक्त प्रतिषेध बलात्, प्रसक्त के प्रतिषेध के बल से गृहस्थानाम एव श्रवणाधिकारो, गृहस्थों को ही श्रवण में अधिकार है, अन्यों को नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। न आश्रमांतर निष्ठानाम इति चेत भवान अत्र प्रष्टव्य। आश्रमांतर निष्ठ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ को छोड़ दो, बाकी 3 आश्रम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उनको अधिकार नहीं रहेगा। वानप्रस्थी के पास भले कभी कभी वानप्रस्थी तो पत्नी सहित हो जाता है, पत्नी मरने के बाद वानप्रस्थ होने वालों की बात नहीं है। पत्नी सहित जो वानप्रस्थ होंगे वह पत्नी तो है, बच्चे तो नहीं है, घर द्वार नहीं है, आंशिक रूप में इसलिए उनको अधिकार मान भी रह जाए। लेकिन अन्य मैंने केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इनको तो बिल्कुल ही अधिकार खत्म हो जाएगा। लेश मात्र भी उनके पास पुत्र द्वारा गृह आदि है ही नहीं।
तो उनका परित्याग पूर्वक श्रवण कैसे करेंगे वो? इसीलिए आश्रमांतर वालों के लिए अधिकारी नहीं रहेगा, ये कह दिया पूर्व पक्षी। भवान अत्र प्रष्टभ्य, तब पूर्व पक्षी से सिद्धांत कहता है आपसे पूछना चाहेंगे आपका कहने का अभिप्राय वास्तव में क्या है। गृहिणाम वेदांत श्रवणम मोक्षाय वा, ठीक है आपके मान लेता हूँ गृहस्थों को मोक्षाधिकार है क्या? गृहस्थों को आपने कहा श्रवणाधिकार है, श्रवणाद्यधिकार है, ये तब मानूंगा तब आपके अनुसार क्या गृहियों को वेदांत श्रवण मोक्ष के लिए करना चाहिए? क्या गृहस्थ मोक्ष चाहेंगे कभी? संक्रांति टीकाकार के अनुसार लगता है गृहस्थ कभी मोक्ष चाह ही नहीं सकता है। मोक्षाय वा उत्तर अक्षर लाभाय वा, अथवा केवल उपनिषद मंत्र आदि ब्रह्मसूत्र गीता श्लोक शब्द ग्रहण अक्षर ग्रहण मात्र करने के लिए। श्रवण का मतलब अर्थ ज्ञान से कोई लेन देन नहीं, रट लिया उसने उपनिषदों को, ब्रह्मसूत्र को, गीता को, इतने मात्र है। अक्षर लाभाय वा अथवा विलासार्थ वा, मौज मस्ती के लिए वेदांत सुन लेगा, कालक्षेपण करने, मनोरंजन, थोड़ा वेदांत से न कालक्षेपण हो जाएगा। कई लोग होते हैं आश्रम में अपनी सेवा से बचने के लिए पढ़ने आते हैं, पहले से थे ग्रुप में, वो कहते भी थे महाराज हमको तो वेदांत सुनने से कोई मतलब नहीं है, हम इसलिए यहाँ आ जाते हैं कम से कम 2 घंटा वहाँ बच जाते हैं, नहीं तो वो बुलाते रहेंगे परेशान करेंगे। 2 घंटे यहाँ है तो भले हम पीछे बैठे सो जाएंगे। विलासार्थी तो हुआ। इसे 3 विकल्प उठाया है, मोक्षाय वा अक्षर लाभाय वा विलासार्थम वा, तीनों खंडन करेंगे। न आद्य साधन अनुपपत्तौ साध्य सिद्धे है श्रवणस्य व्यंग्यत्वे तत्साध्य ज्ञान सिद्धि असंभवाद मोक्षा भाव हेति। देखो साधन अनुपपत्तौ साध्य सिद्ध है, साधन यदि नहीं है फिर तो साध्य भी सिद्ध नहीं होगा। फिर श्रवण भी क्या होता है? अंगहीन होगा, व्यंगत्वे, व्यंग माने अंग रहित, विगतो अंग है व्यंग, एक अंग का अभाव हो जाए तो भी पूरा आपका कर्म व्यर्थ हो जाता है। अंग का लोप नहीं होनी चाहिए, व्यंग नहीं होनी चाहिए, मानी व्यंग्य नहीं है, व्यंग, विगतो अंगो यस्य स व्यंग तद्भाव तस्य भाव व्यंगत्वे। श्रवणस्य व्यंगत्वे तत्साध्य ज्ञान सिद्धि असंभवात मोक्ष भाव, तत्साध्य ज्ञान की सिद्धि न होने से मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा। गृहस्थी के साधन पर क्यों है ये स्वयं बता रहे। देखो श्रवण करने का साधन, मुख्य साधन क्या था? संन्यास्य श्रवणं कुर्यात् इति। ये साधन गृहस्थ के पास नहीं, तो श्रवण करके क्या लाभ होगा? उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? संन्यास रूपी श्रवण का एक अंग है, उसका अभाव है, अभाव हो गया, अंगाभावात अंगी अभाव हो गया, खंडित हो गया अंगी। संन्यास श्रवण कुर्यात्, संन्यास से श्रवणांगत्वं स्मर्यते है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्रापि अधशब्दस्य संन्यास साधन सिद्धि अनंतरम एव जिज्ञासा कर्तव्या इति आनंतर्यार्थकत्वं कथ्यते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी अधशब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा साधन चतुर्थ संपत्ति के अनंतर। साधन चतुष्ट में क्या होता है? विवेक और वैराग्य। संन्यास का मूल यही 2 बीज है, विवेक और वैराग्य होने संन्यास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर वेदांत श्रवणादिना जायते हैं। गृहिणामेव श्रवणादि अनधिकारो, इसे स्पष्ट हो गया कि ततः संन्यास आदि अंतरंग साधन शून्यानं गृहिणामेव श्रवण अनधिकारो न तो मोक्ष इच्छया संन्यस्त सर्वकर्म तत्साधनान्मेति नाम ब्रह्मात्मित्व विज्ञानम वेदांत श्रवणादिना जायते परमहंसस्य तेर मुख्य अधिकारिणः। मुख्य अधिकारी परमहंस सन्यासी होता है।
कि संन्यास आदि अंतरंग साधन से रहित होने के कारण, बल्कि उल्टा है, गृहियों को गृहस्थों को श्रवण का अधिकार ही नहीं है। और मोक्षेच्छया संन्यास सर्वकर्म संन्यास तत्साधना नाम, जिसने मोक्ष की इच्छा से सकल कर्म तत्साधनों को त्याग चुका है, ऐसे जो यति ब्रह्मात्म कर्तृ विज्ञान वेदांत श्रवणादि के द्वारा जायते परमहंस तेर मुख्याधिकारिण न आश्रम दृष्टि अंग शून्यानं कृते भी श्रवणे ज्ञान अनुत्पत्ति स्मरणात्। इस तरह से आश्रमांतर निष्ठों के लिए वास्तव में अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ संन्यासाद्यंतरंग साध्य शून्यानां गृहणामेव श्रवणाधिकारो न, ऐसा कॉमा होना चाहिए न के बाद, तू अलग करो। किंतु इतर मुख्याधिकारण एवं श्रवणाधिकार ऐसे जोड़ेगा। न आश्रमांतरिष्टस्य इति, यह बात अंग शून्यानाम कृते श्रवण है, और अंग शून्यों में श्रवण करने पर ज्ञान अनुत्पत्ति स्मरणात्, ज्ञान उत्पत्ति ही नहीं होती है, ऐसे भी स्मृतियों में कहा गया है। ततो यति नाम एवं परमांसानाम श्रवणाधिकारो ज्ञान प्राप्ति अधिकारश्च, यति जो परमहंस है उन्हीं को श्रवण में अधिकार है, और ज्ञान तत्फल का भी प्रति अधिकार उनको ही है, अन्यों को नहीं। श्रुति प्रमाण है, देखो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद यथ शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात कर दिया, यतया शुद्ध सत्व, संन्यास का योग से शुद्ध अंतःकरण वाले जब परम सन्यासी वे लोग जब वेदांत विज्ञान को गुरुमुख से सुनकर सुनिश्चित पदार्थ वाले हो जाते हैं, ते वे मान लो यहाँ शरीर का जिंदा रहते वक्त ब्रह्म जीव ब्रह्म एकत्व अनुभूति नहीं भी होवे तो भी ब्रह्मलोकेशु निश्चित रूप में ब्रह्मलोक जाएंगे। परांत काले, और जो पर ब्रह्म के जो पर ब्रह्मा है वहाँ पर बैठा हुआ परपिता ब्रह्मा, उसके अंत काल में जा करके परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, परम अमृत को पा करके ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। वे सब के सब ते सर्वे मुच्यन्ते, ऐसा नहीं इति श्रुत है। और चलो मोक्ष के लिए ग्रस्तों को अधिकार नहीं है, केवल शब्द ग्रहण करने के अधिकार तो है, उसके लिए सुनेंगे वो वेदांत। शब्द संस्कार तो डालें, और संस्कार भी डालेंगे भले अनुभव ना होवे, और संस्कार भी वे डाल सकते हैं भले अनुभव ना हो। शब्दार्थ ज्ञान में क्या आपत्ति है आपको? क्यों गृहस्थ वेदांत को शब्द अर्थ दोनों ग्रहण नहीं कर सकते? ऐसे पूर्व पक्ष के जवाब दे रहे ना द्वितीय अक्षर ग्रहणार्थ भी तदर्थ ज्ञानार्थ भी उनको श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं। एक समय में कैलाश आश्रम का बहुत सख्त नियम था, कोई गृहस्थ पाठ में नहीं पढ़ सकता था, गेट बंद रहता था। सवेरे पाठ के समय 10 मिनट पहले जो मंदिर में भी होंगे सब गृहस्थ को बाहर और ताला लगा, विधवा भी नहीं आ सकती थी, सबको मना था। जब तक बड़े महाराज जब पढ़ाया करते थे तब तक सख्त था नियम। फिर चैतन्य गिरि जी महाराज उसके बाद मंडलेश्वर हुए तो वो थोड़ा ढील दिए, चलो विधवाएं हैं इनको कौन भोग विलासता है, विरक्त होकर यहाँ रह रहे हैं तो इनको सुनने दिया जाए। विधवा महिलाओं को भी पीछे बैठ जा बोलते, मंदिर का जो घूमने का ना परिक्रमा का, वहाँ हॉल के अंदर नहीं, वहाँ बैठ कर सुनो, अंदर प्रवेश नहीं था सत्संग हॉल में, बाहर बैठ कर सुनने देते थे। तो उसके बाद और आगे बढ़े स्वतंत्रानंद जी जब बैठे उसके 1-2 मंडलेश्वर के बाद, उन्होंने तो बस आश्रम के अंदर ही रख दिया।
अपनी सेवा में भी एक को रख ली और उसको ऊपर कमरे में रख लिया, जब उनको बाहर निकालना पड़ा। भाई ये तो अति हो गया, अपनी सेवा में तो रखना नहीं चाहिए। तब भी हमने मना किया, बाहर से आ रहे सेवा करके जा रहे तो चलो कोई बात नहीं। और ऊपर जो वायु भवन था उसी में कमरा उसको दे दिया ऊपर भी। तब बड़े महाराज जी चैतन्य जवानी लोग थे पुराने, ने कहा भाई आप यहाँ से जाइए। वो थे नवम पीठाधीश्वर। 8 सब ठीक रहे, भले आगे लोग थोड़ा ढीला करते गए तो इनको निष्कासित करना पड़ा। फिर 10वें पीठाधीश्वर लगभग 40 साल रहे हैं महामंडलेश्वर, बहुत लंबा समय निकाल। उसे एकादश पीठ है, एकादश रुद्र, उनको एकादश रुद्र बोलते हैं लोग, एकादश पीठाधीश्वर को। हाँ ऐसे बोलते हैं। ये भी पहले 12 साल बोले थे, 14 हो बीत गया, दूसरे को बनाए, उसको भी कारणवश इतिहास में दूसरा नंबर है, उसको निष्कासित कर दिया। अब 13वीं की 13वीं कब होगी पता नहीं, अभी 13वां पीठाधीश्वर बैठा बाकी है। लेकिन सख्त थे पहले, गृहस्थ को बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। फिर बाद में गृहस्थ भी बैठने लग गए सब धीरे धीरे सब। और वहाँ कोई व्यक्ति रामचरितमानस आदि हिंदी के किसी चौपाई कबीर का कोई कुछ नहीं बोल सकता था। पता लग जाए आचार्य लोग कमरे पढ़ाने वाला ने भी वहाँ को उद्धृत कर दिया, उन्हें पता लगते ही बुलाते थे, जाइए आपको ज़्यादा इन चीज़ों में मोह ममता है तो आप बाहर रहिए। अपने वैदिक जो शास्त्र है इसको उद्धृत करने की योग्यता नहीं है, इसका मतलब कहीं और के उद्धृत करने क्या मतलब है। इतने सख्त थे। उसके बाद तो बहुत समय तक वो भी 10वें पीठाधीश्वर समय में लगभग 20-25 साल तक वो सख्ती चलती रही। छोटे महाराज बहुत सख्त थे, इसीलिए जहाँ उन्हें बुढ़ापे से ढीले पड़ गए, मौन, बोलना ही नहीं, चूंगा वो करना है करो। तब रामचरितमानस की एक सप्ताह रख दिया गया था बड़े महाराज जी के शताब्दी के उपलक्ष्य में। रामतव शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे, वो आकर के प्रवचन दिए थे। और एक ये पंक्ति पर पूरा 7 दिन उन्होंने बोला, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। लेकिन वो बहुत समझदार थे, भले वो उठाए उसको दोहा को, लेकिन उसके लिए उन्हें सारा गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र सब उसको सिद्ध करने में बातों को रूपक अलंकार से कैसे बताया गया। कठोपनिषद लिया उन्होंने, रथ का रूपक है ना वहाँ, उसके आधार पर पूरा घटाना शुरू। कहने का मतलब परंपराएं धीरे धीरे से ढीली पड़ जाती है, सब चौपट हो जाता है। लेकिन हाँ संक्रांति टाइप बहुत सख्त है, ये भी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, गृहस्थ को तो सुनाना ही नहीं चाहिए वेदांत, सुनने का अधिकार ही नहीं उनको। निरंतर विक्षेपवताम संसारिणाम यथावत अक्षर लाभ असिद्ध है। इतना ही नहीं, निरंतर विक्षेप से युक्त है वो संसारी, वो तो यथावत अक्षर भी नहीं पकड़ सकते, उसमें भी वो मतभेद कर देगा, पक्षपात करेगा, अपने अनुकूल बातों को पकड़ेगा और अपने प्रतिकूल बातों को दबा देगा। ये संसारियों का स्वभाव है। अपने अनुकूल बात है तो उसको पकड़ लेंगे झट, जहाँ उनके प्रतिकूल बात है तो कहेंगे वो भूल जाएंगे, हटाओ इसको। और विक्षेप निरंतर उन्हें बना ही रहता है, कोई ना कोई निमित्त विक्षेप का, रोज आना कुछ न कुछ निमित्त बन ही जाता है घर में। ऐसा कोई घर नहीं जो विक्षेप रहित होकर एक 24 घंटा निकल जाए,
कुछ न या मियाँ बीबी मियाँ बच्चे के साथ किसी ने किसी खचर पचर हो ही जाता है, विक्षेप पैदा से निरंतर विक्षेप से युक्त और संसारी अक्षर ग्रहण भी ठीक ठीक नहीं कर सकता। ना भी तृतीय पक्ष ले लो फिर वो भी नहीं हो सकता। तृतीय पक्ष था मनोरंजन के लिए, विलासार्थम, चलो बड़े समझ में आवे नहीं आवे, पकड़ में आवे नहीं आवे, कालक्षेप हो जाएगा। और बूढ़ा बूढ़ी आते वेदांत सत्संग में कुछ पत्तियाँ बना लेती हैं, उनका वही लाभ है। सुनने तो है नहीं, समझना है नहीं, ना समझ आएगा उन्हें, बैठे बैठे बत्तियाँ बना देती, पैकेट बन गया, 25 बत्ती बन गए तो बेच दिया, वहाँ बैठे वही काम करते हैं। और जो भेज रहे हैं, जाने दे रहे हैं, चाय पानी करा के नाश्ता करा करके, बेटा बहू भी, वो भी सख्त है। आज आपको सत्संग में बैठे हुए कम से कम 4 पैकेट बना के लाना है, उन्हें पूरे 100 बत्ती बना के लाने हैं। अब बुढ़िया का दिमाग 100 बत्तियाँ ही बना में लगा रहेगा कि तुम्हारा वेदांत सुनेगा। इस संसारी इस तरह के बंधनों में फंसे रहते हैं। ये आसानी से वेदांत श्रवण करके समझ लें, ये अनंत जन्मों का भाग्य हो सकता है, और किसी जन्म का महापाप के वजह से भरे वो जाल में फंसे पड़े, फिर भी वहाँ रहते हुए सुनना पंद्र पत्र में वाम भसा वाली बात किसी किसी को संभव है, सभी गृहस्थों को संभव नहीं है। असंभव भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि जनकादि की कहानी है। याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे, आपके वेदांत आचार्यों में से जनक भी एक आचार्य है, याज्ञवल्क्य भी आचार्य है, ये सब देख लो, महावेदांती रहे। लेकिन सामान्य के लिए बात कह रहे, सामान्य गृहस्थ की समस्या है, अतएव नहीं हो सकता। चलो फिर ना भी तृतीयश्च काव्य नाटकादिवत अत्र चमत्कार अभाव आदि थी। तृतीय पक्ष विलासार्थ मनोरंजन भी नहीं कह सकते आप, कारण यह यहाँ इधर कोई खास मनोरंजन नहीं है। काव्य नाटक आदियों के समान यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। यहाँ की कहानियों में वैसे कोई हीरो हीरोइन विलन है ही नहीं ना। उपनिषद की कहानियों में है क्या हीरो हीरोइन और विलन? है नहीं यार। उसके बिना क्या है, मनोरंजन क्या है? चाहे देखो विदेशी सिनेमा देख लो, देसी सिनेमा देख लो, कोई भी सिनेमा देख लो, हीरो हीरोइन विलन तो होता ही होता है। वो तीन के बिना कुछ है ही नहीं। उसी में वो कहानी अलग अलग हो जाता है, उनका मिलने की कहानी में फर्क कर देंगे, कहीं कुछ फर्क कहीं कुछ फर्क करके। हीरो विलन हीरोइन को उठा के ले जाए तो अनादिकाल से रावण ने उठा के ले गया तो सीता को वहीं से चालू हो रखा है। हीरो विलन का काम है हीरोइन को उठा ले जाना। ये सभी सिनेमाओं का सामान्य कहानी, सब रामायण महाभारत से लिए उन्होंने। वो सब मनोरंजन तो वेदांत में कहीं नहीं मिलने वाला। इसे विलासार्थ भी गृहस्थी को सुनने का कोई मतलब नहीं है यहाँ। यत एवं ततो यतीनाम एवं श्रवणादि योग्यत्वम इति सिद्धम। जिसलिए ऐसा है, इसलिए यतियों को ही, परमहंस परिव्राजक सन्यासियों को ही श्रवणादि के योग्यत्व माना जाएगा। ननो मोक्षच्या सन्यस्त सर्वकर्मणाम यतीनाम एवं श्रवणाधिकारित्वे पुत्रदारादिशु विश्वंगो न कृत्यति निषेध वचन से अनर्थकमिति चेन्न। फिर पूर्व पक्षी अपनी बात वही दोहराता है। ये मोक्ष इच्छा पूर्वक संन्यास्त सर्वकर्म वाले हैं, संन्यास्त सगल साधन वाले हैं, पति पति सबको त्याग चुके, घर द्वार को है ही नहीं, ऐसे सन्यासी परमहंस परिव्राजक उनके लिए ये पंक्ति कैसे घटेगी? पुत्रदार आदियों में अनभिष्वंग अंश कैसे घटाओगे? ते निषेध वचन व्यर्थ हो जाएगा। यदि चिन्ह तेषामपि पूर्वाश्रया त्यक्तेषु भी पुत्रदारादिषु अभिष्वंग प्रसंगात तन निषेध परत्वपत्ते है। उनमें भी पूर्वाश्रय के कारण से कहीं पुत्रदार आदियों में आसक्ति न जग जाए। हो जाता है, अपना पुत्र नहीं तो कि दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र मान ले लेता है।
ये सन्यासी विचित्र है। और उसको पालेगा, बड़ा बनाएगा, उत्तराधिकारी बनाने में लग जाता है। एक ने ऐसे करता रहा महात्मा, लेकिन वो धीरे धीरे लड़का जो जैसे डिग्री कॉलेज में पहुंचा पढ़ने, वहाँ सब गलत आदत पड़ गया, सिगरेट पीना, दारू पीना, सब में फंस गया। अब क्या करे, उत्तराधिकारी घोषित था वो, अब उसको कैसे बनाया उत्तराधिकारी, परेशान हो गया वो। फिर आया हमारे पास, हम शीशम झाड़ी में रहते थे उस समय, मेरे स्वामी जी अब क्या करें, हमने इसको दत्तक पुत्र बना लिया, ब्राह्मण घर का था, संस्कारी घर का था, माँ बाप खुशी से दे दिए, मैं भी प्रेम से उसको संभाला, समझाता रहा, संस्कार देता रहा, पढ़ाया शास्त्र भी, और फिर भी ऐसे निकल गया। मैंने पूर्व जन्म को कोई वासना तगड़ा था, बैलेंस है, दारू पीना भी बाकी है, सिगरेट पीना बाकी है, इसलिए कर रहा है। वासना क्षय हुए बिना काम चलेगा नहीं, उसके लिए आपको दूसरे उपाय करने पड़ेंगे। एक तो ग्रह दोष भी दूर कर दो, शुरू करो स्थूल उपाय से, तब जाकर शायद कोई निश्चय नहीं सुधर जाएगा। 3 साल तक लगातार लगे रहे उसका पीछे, बिन पूजा पाठ किया, खुद रुद्राभिषेक रोज करते थे, बिठा करके उसको, बैठो साथ में करो, बोलो तुम भी रुद्र। 3 साल बाद उसके दिमाग में पता नहीं कैसे वो वासना का जो था गुब्बारा फड़ास हो गया। हाँ महंत है, तो इसीलिए ये सब सन्यासी हो गए, सब त्याग दिए, पत्नी है ही नहीं, बच्चे है ही नहीं, कहने से नहीं काम होता है। वासनावशात किसी न किसी को नहीं आया। वो भरत की कहानी नहीं है, जड़ भरत की, क्या किया उसने, हिरण के बच्चे का वहाँ मोह हो गया। अरे आदमी का बच्चा हो तो बात लगती, पशु के बच्चे के पीछे जिंदगी खराब कर लिया। ऐसी वासना, ऐसी मोह जग गया कि पशु के बच्चे के पीछे चला गया। इसीलिए पूर्व वासना से त्यक्तेषु भी पुत्रदारादिषु, मैंने पुत्रदार का त्याग दिया है, फिर भी अभिष्वंग प्रसंगात प्रसक्त हो सकता है। अतएव तन निषेध परतुपुत्ते, उनके लिए सावधान करता हुआ निषेध करना उनके लिए भी उचित ही है। तेषामपि पूर्वासना त्यक्तेषु इत्यादि मनसो वशे स्वमिदं बभूव भीष्मो हि देव सहसा सहीयान इति। स्मृति देखो, मनसो वशे स्वमिदं बभूव, ये मन के वश में ये सारा जगत होता है। भीष्मो ही देव, यह देव, मन रूपी देव बहुत भीष्म है, मैंने बहुत ही भयंकर है। ये भयंकर इतना भयंकर है, सहसा सहीयान, अनायास झटिति, रोके जाने पर न रुकता हुआ विषयों की ओर भाग जाता है। इतनी प्रबल वासना होती है, वो भाग जाता है। विध्येनम यह नहीं बंधाय विषयासक्तम। देखो मन के बारे में कहा क्या, मन जो है विषयासक्तम बंधाय प्रमाथि बलवदृढ़। यह भी कहा गीता में, मन कैसा है, प्रमाथि है, बलवान है, और इतना मजबूत दृढ़ है, उसको हिलाना मुश्किल है। प्रमाथि बलवदृढ़, दृढ़ ऐसा जैसे अंगद का पैर जमा था। रावण के दरबार में अंगद ने पैर जमा दिया, कहा कि आप लोग बड़े वीर वीर बोल रहे हो और हमें मारने की बात करते, मेरे पैर हिला के तो दिखा दो। कोई पैर हिला नहीं पाया। अंत में रावण खुद आया, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। हिलाना क्या, पैर को तोड़ के दिखाऊंगा। अच्छा तोड़ दो भैया। पैर तोड़ से खोपड़ी टूटने लगा, जोर लगा तो सर लग जाए पैर में, सर लगे तो चोट लगे।
अंत में कहा जा भाग जाए। युद्ध का सूचना दूत बन के आया था ना, वो अंगद को भेजा गया था। उस वक्त की कहानी में आता है, इतना दृढ़ पैर जमा दिया, कुछ नहीं कर सका। ऐसे मन भी इतना दृढ़ संसार में जमा रखा है पैर अपना, इसको हिलाना बड़ा असंभव है। प्रमाथि बलवत दृढ़मिति ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम इत्यादि इत्यादि, और अंत में विनश्यति कहा है। विद्येनम यह वैरिणाम, कहा इसको वैरी समझो। इसी गीता के सब श्लोक है। ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का नित्य वैरी है। काम एष क्रोधेश, ये सब जो कहा है वहां पर वर्णन आया। इति च काम संकल्पादि विकारवतो अनादि दुर्वासना वासित अंतःकरणस्य दुर्धर्षत्वं दुर्निग्रहत्वं च बंधकत्वं विषस्मृति मात्रेण अनर्थकारित्वं ज्ञानिषु बद्ध वैरित्वं च श्रूयते स्मर्यते च। इसलिए काम संकल्प आदि विकार वाले अनादि दुर्वासनाओं से वासित इस अंतःकरण की स्थिति अत्यंत दुर्धर्ष है, दुर्निग्रह है, इसे बंधकत्व है और विशेष स्मृति मात्र से अनर्थ को पैदा करने वाला है। किनमें? ज्ञानियों में भी। इसे ज्ञानियों का प्रतिबद्ध वैरित्व यह स्पष्ट इनमें श्रुत है। ततः सन्यासी नाम अपनी, भले ही सन्यासी हैं, सकल को त्याग कर चुके हैं, फिर भी त्यक्तेषु तेषु तेषु, त्याग किए हुए पदार्थों में ही दोबारा फंसने की संभावना होती है। उस तरफ देखना भी नहीं मुड़ करके। इसलिए हमारे गुरु भाई अकुलानंद जी बिहार के थे, बेगूसराय के, वो वहाँ आश्रम भी सन्यास योग आश्रम भी खोला तो बहुत बड़ा, गुजर गए अभी, आते थे पहले। वो गाए थे चल सन्यासी चल, बहुत कविताएं हैं उनकी, पुस्तक भी छपी हुई है कविताओं का। अपने आप आता था, लिखते जाते थे। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किसान के घर के थे, लेकिन बातें बहुत बढ़िया लिखते थे, सब ज्ञान भरा हुआ कविताएं। चल सन्यासी चल रे सल, चल रे चल, पीछे मुड़ के न देखते चल। बात महत्वपूर्ण लिखी थी वहाँ, पीछे मुड़ के न देखते चल, चल सन्यासी चल रे चल। जिसको थूक दे फिर चाटना क्या है उसको, थूक के चाटने वाला नहीं बनना है। जिसको त्याग दिया, फेंक दिया, छोड़ दिया, उसको मुड़ के देखना नहीं। कोई लाके सामने खड़ा भी कर दे, उपेक्षा करके चल देना चाहिए। आगे वो बात लिखा उन्होंने, वो वास्तविक संन्यास।